अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ लेके हाज़िर हूँ। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर डायमेंशनली सिमिलर। पहला ऑप्शन है हमारे पास टॉर्क एंड वर्क, बी ऑप्शन है स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, सी ऑप्शन है हमारे पास एंगल एंड लेंथ, डी ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेन एंड प्रेशर। इसमें बच्चों हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है टॉर्क एंड वर्क, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। मैक्सिमम वर्क किस में होता है? आइसोक्लोरिक, आइसोथर्मिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक। इसमें हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है वो आइसोथर्मल में होता है, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू। प्रोजेक्टाइल मोशन में टू डायमेंशनल मोशन जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, उसमें ए ऑप्शन है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है ग्रेविटी, सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी ऑप्शन है वेलोसिटी। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ग्रेविटी। ग्रेविटी में हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टर्टल ट्रेवल 45 सेंटीमीटर इन 20 मिनट, इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। अब उसने आपको स्पीड भी दे, डिस्टेंस भी दे दी है 45 सेंटीमीटर, टाइम भी दे दिया 20 मीटर। अब आपने मालूम करना है इसको, तो इसका आपके पास एग्जैक्ट पहला ऑप्शन है हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर पर हावर, 19 सेंटीमीटर पर हावर, 135 सेंटीमीटर पर हावर, 15 सेंटीमीटर पर हावर। इसमें एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास सी, 135 सेंटीमीटर पर हावर। पहला सेंटीमीटर है और मिनट को आप घंटों में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ स्टेशनरी वेव इज द फॉर्म बाय वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ वेव इज 65 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एंटीनोड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 0.126 मीटर, 0.06 मीटर, 0.03 मीटर, 0.024 मीटर। इसमें हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 0.126 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर स्टिचेड टू डबल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। वो कहता है कि अगर आपकी वायर स्टिच हो डबल ओरिजिनल लेंथ से तो स्ट्रेन क्या होगी? तो बच्चों इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1। 1 इस तरह बनता है कि दो जगह पे आपकी ओरिजिनल पोजीशन स्टिच हुई हुई है, तो 2 जगह पे हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो आता है 1। Cyclotron frequency of the change particle moving in the magnetic field B is independent of। cyclotron frequency में change particle moving in the magnetic field B independent, किस पे independent है? पहला ऑप्शन है हमारे पास magnetic flux density, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चार्ज ऑन अ पार्टिकल, सी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, 4 ऑप्शन है मास ऑफ अ पार्टिकल। इसमें एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास 3, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। The best instrument of accurate measurement of EMF of a cell is। EMF accurate measurement किसके साथ होती है? वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, ओम मीटर। इसमें बच्चों हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एग्जैक्ट आपकी EMF का आंसर मिलता है। ऑप्शन 9 है हमारे पास, the percentage uncertainty in the mass and velocity of object 2% and 3% respectively, which of the following is the maximum uncertainty measurement of its kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी अगर उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी 2 और 3% हो? पहला ऑप्शन है हमारे पास 5%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 1%, चौथा ऑप्शन है 7%। इसमें एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास बी, 8%। क्वेश्चन 10 है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। थ्योरी जो है फॉर्मुलेटेड रिलेटिवली आपको किसने दी है? पहला है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा है प्लैंक, चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन।
तो एग्जैक्ट आंसर है आपके पास अल्बर्ट आइंस्टाइन। 11 क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियो ऑफ एट टू एंड्स ऑफ अ पाइप इन द रेशो ऑफ 2:3, देन द स्पीड ऑफ अ लिक्विड एट द टू एंड इज इन द रेशो ऑफ। अगर रेडियस दोनों साइड पे पाइप के 2:3 हो तो स्पीड ऑफ लिक्विड क्या होगी दोनों साइड पे इसकी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 4:9 और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास 9:4। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। -1, दूसरा ऑप्शन है +1, तीसरा ऑप्शन है +1/2, चौथा ऑप्शन है 0। तो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास +1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो कहते हैं मूविंग पार्टिकल में नॉट डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा आता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो किसी तरफ मूव ऑन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फोर्स डैट एक्ट ऑन अ बॉडी बट इट डज नॉट वर्क इज कॉल्ड। कहता है फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी के ऊपर मगर वो कोई वर्क नहीं करती, वो क्या कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स या इलास्टिक फोर्स। तो बच्चों इसमें एग्जैक्ट आंसर है सेंटीपिटल फोर्स। क्यों, सेंटीपिटल फोर्स आपकी जो मूव ऑन होती है वो सर्कल के अंदर आती है, सर्कल के अंदर वो कोई वर्क डन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। वो कहता है रीजन के अंदर चार्ज जो टेस्ट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है तो वो क्या आता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथा ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्प्रिंग बॉडी अबाउट इट एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्पिनिंग बॉडी के अंदर एक्सिस में डज नॉट डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, रोटेशन ऑफ द एक्सिस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड द एक्सिस। इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो डिपेंड नहीं करता वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे करता है। 17वां ऑप्शन है हमारे पास Fx = 3 न्यूटन, F आपके पास है 5 न्यूटन। Fy क्या होगा बच्चों, इसका आपके पास फॉर्मूला है F = Fx का स्क्वायर माइनस Fy का स्क्वायर। आप Fx को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे तो आपका 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। आप 25 में से 9 को निकालेंगे तो आपके पास 16 रह जाएगा, ऊपर अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आए होंगे। आगे मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो अपलोड अभी थोड़ी देर तक करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, वो भी आपने लाजमी देखने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।